वो बहुत जरूरी होती है किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए। हम्म। कारण उसका ये है कि जब हमको वेपन्स और अम्नीशन की जरूरत होती है, जो गोला बारूद की जरूरत है, वो हमारी, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि कैपेसिटी कितनी है, हम कितना बढ़ा सकते हैं, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि अपना झा साहब ने कहा है कि हमारे पास बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस हो चुकी हैं, डेवलप हो चुकी हैं, लेकिन क्या है कि जब तक पैसा अलॉट नहीं होता मार्केट में, जितनी भी, जो डिफेंस को तो पैसा अलॉट हो जाता है, बजट है, पर जो भी कंपनियां हैं या पीएसयू हैं, वो किस चीज पर सस्टेन करती हैं? वो करती हैं कि मैन्युफैक्चरिंग, या उसको कितना अमाउंट मिलता है, या बाईबैक क्या है। बाईबैक का मतलब ये सारी चीजें तो डिफेंस ही बाईबैक करेगा। अब तक डीआरडीओ डेवलप करता था, उसको कोई टेकर नहीं था, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट ने एक प्रोडक्शन और आत्मनिर्भरता को ज्यादा जोर दिया है, तो उससे हमारी जितने भी वेपनरी सिस्टम है वो डेवलप होकर के आज की तारीख में बहुत ज्यादा जरूरत है उसकी। हम्म। आप देखेंगे कि जैसे यूक्रेन है, जो लड़ाई में जो उसको वेपन बाहर से मिल जाते हैं तो लड़ाई कर लेता है, नहीं हम्म। मिलते हैं तो उसको डिपेंड करना पड़ता है। हालांकि यूक्रेन ने भी अपनी कैपेसिटी को, जो ड्रोन बनाए हैं, बहुत शक्तिशाली ड्रोन बनाए हैं, जो काफी टक्कर दे रहा है, लड़ाई को जो है रूस की धरती पर भेज दिया गया है। तो इसी प्रकार से जो भारत है वो अपना आत्मनिर्भर हो रहा है, और आत्मनिर्भर में ये भी जरूरी होता है कि हमको कितना गोला बारूद चाहिए, जी क्या सर। सिस्टम चाहिए। जैसे अभी हम्म। मान लिया कुछ हमारी मिसाइल्स हैं, अगर हमें राफेल राफेल में जब उनको फिट करना था तो कोड चाहिए था, तो फ्रांस ने उसके लिए आनाकानी किया। तो इस प्रकार से जो इंडिया की अभी कोई किसी के साथ में मैन्युफैक्चरिंग है, तो वो जो हमारी जो कोलैबोरेशन है कि हम यही बनाएंगे, जिससे कि हमको किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। तो इसमें जो सबसे खास बात ये हुई है, हालांकि डिफेंस का जो बहुत बड़ा दायरा है, पर अब खास करके जो इसमें दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए, जो लेयर डिफेंस, मतलब कई लेयर की डिफेंस, जो जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी है और जो चाइना के बॉर्डर पे है, एक निगरानी या सर्विलेंस को कैसे किया जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे यूज किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, जो स्वार्म ड्रोन है, जो ड्रोन का बहुत एक बड़ा झुंड आता है, उसको कैसे रोका जा सकता है, हमारे पास में एंटी टैंक जो मिसाइल होनी चाहिए, जो जो हाथ कंधे पर लगाकर जो है दुश्मनों के टैंक को, उनको बर्बाद किया जाए। तो हम्म। इस तरह की सब जो इस जो 52,000 करोड़ रुपए का जो जो गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है, तो इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो पैसा अभी अलॉट हुआ है, तो उससे एक मूवमेंट शुरू हो जाएगी, पैसा सैंक्शन होगा, जो कंपनियां हैं उनके पास में मनी जाएगा, और वो उसको बनाएंगे। और उसके साथ साथ जो एमएसएमई हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होकर के सबको कोऑर्डिनेट करके एक टाइम बाउंड तरीके से काम करना पड़ेगा। कई बार स्लगिशनेस आ जाती है कि ठीक है पैसा अलॉट हो गया, हमको पैसा मिल भी गया, लेकिन वो एक कांस्टेंट कोऑर्डिनेशन और एक डिमांड जो हमारी आर्म फोर्सेज है, इसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स, उनको एक प्रेशर बना के रखना पड़ेगा कि टाइम बाउंड हो, वो बहुत जरूरी है। ये तो अच्छी बात है ही कि गवर्नमेंट ने एक 52,000 करोड़ रुपए का काफी एक अमाउंट होता है, और जो अभी डिफेंस बजट भी बढ़ा दिया गया, तो इसके साथ साथ में जो बनाने वाली कंपनी है उनको भी पेश रख के टाइम से, जो जैसे वो जो लैंड पे शिप की कैसे जो सिस्टम की जांच होती है, वो सब कुछ बहुत जरूरी है, जिसके लिए गवर्नमेंट की एक इच्छा शक्ति है। और मीडिया भी इसमें बहुत सक्रिय रोल, आपका जैसा मीडिया है, इंडिया न्यूज हम्म। है, बहुत डिस्कशन होते हैं। और खास करके जो हमारा, मैंने देखा है कि आप का जो इंडिया न्यूज है, वो जो हमारे यहाँ क्या सिस्टम बन रहा है, हमारे यहाँ क्या वेपन्स बन रहे हैं, हमारी डिफेंस के क्या प्रोडक्शन है, उस पर काफी फोकस करके अवेयर कराते हैं। तो जो जी। मीडिया भी एक जो सजग करता है, एक गति लाता है हर लेवल पर, वो प्रोडक्शन एजेंसीज हैं या जो भी हैं, उनमें एक गति आ जाती है। ये नहीं कि हम बाहर की लड़ाई को दिखा रहे हैं, तो इससे हमको भी अपने आप को सशक्त होना है, लेसन लर्न करके आगे बढ़ना है। तो मैं आपके के मीडिया को या आपके चैनल को भी एक बधाई दूंगा कि आप हम्म। इस पे रिसर्च करके और इसको जनता को अवेयर कराना चाहते हैं। और जो हमारे रिसर्चर हैं और जो हमारे प्रोडक्शन एजेंसीज हैं, उनके को भी एक मैसेज जाता है इससे कि हाँ अभी अकाउंटेबिलिटी होगी, आपको जो है वॉच किया जा रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक टू यू। थैंक यू। थैंक यू सर। वीएन झा सर, मेरा आपसे यही सवाल होगा, अगर हम बात करें तो इस डील की जो खास बातें हैं वो क्या है, क्योंकि ये भी यहाँ पर मैं पढ़ रही थी जब मैं रिपोर्ट को देख रही थी कि कम लागत में
सरकार ने जितना करोड़ों का बजट इसके लिए आवंटित किया है, इसमें कहीं दो राय नहीं है सर कि इसकी लागत जो है वो कम है। यही वजह है कि हम अब कैपेबल हैं और यही वजह है कि अब कहा जा रहा है कि देश आत्मनिर्भर बन रहा है। आपसे मैं जानना चाहूंगी इस डील की खास बात क्या है और आखिर हम कहां तक सक्षम हैं जब हमने कम लागत के साथ इस तकनीक को बनते हुए देखा। इन दोनों बातों पर मैं चाहूंगी कि आप प्रकाश डालें। दृष्टि, देखिए, प्रधानमंत्री ने भी एक कॉल दिया हुआ है। अ, एक एयर डिफेंस सिस्टम जो कि सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें थ्री लेयर्स ऑफ एयर डिफेंस होंगे हम्म। और वो 3 लेयर हैं कि सबसे नीचा लेयर जो है वो छोटे छोटे ड्रोन्स जैसे चीज हैं उसके खिलाफ है। और उससे बड़ा जो होगा, जो छोटे रेंज के चाहे बैलिस्टिक मिसाइल्स हो या क्रूज मिसाइल्स हो, उसके लिए होगा। और तीसरा जो एयर डिफेंस जो लेयर होगा वो वेरी लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा। तो इसका एक छोटा सा रूप आपने ऑलरेडी, देश ने ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर में दिख लिया है, बिल्कुल। जिसमें से कि सबसे जो छोटा चीज था जिसको हम लोगों ने आकाश तीर नाम दिया था सबों ने मिलकर, इसमें एक सबसे छोटा जो डीआरडीओ चीज बनाई थी वो था D4, डिटेक्ट, उसके बाद डिस्ट्रॉय। ये आने वाले जो आपके छोटे छोटे ये थे, दुश्मन के जो छोटे छोटे ड्रोन्स थे उसको डिटेक्ट करता था, उसको ट्रैक करता था और उसको डिस्ट्रॉय कर देता था जब वो नजदीक में आता था। तो इसको D4 नाम करके एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन वो उसके रेंज में लाके उसको डिस्ट्रॉय किया जाता था। दूसरा जुल्का 23, इसको भारत ने ये बहुत पुरानी सोवियत सिस्टम की थी, उसको भारत ने मॉडिफाई किया था। उसको एक टोड आर्टिलरी बनाया था और फिर एम लेके वो भी एरियल थ्रेट है उसको निशाना बनाया जाता था। इसको ऑटोमेट भी किया था और यहीं पे नाम आता है, बहुत चर्चा में था, L-70 गन, आपने सुना होगा उन दिनों में जी। उसको भी मॉडिफाई करके भारत डीआरडीओ के प्रोविजन में उसको बनाया गया। ये 40 mm का गन था और इससे भी ये रेडार गाइडेड था। तो कोई भी एरियल थ्रेट जो आती थी, जो कि आपके रेडार पे उसका सिग्नल हो जाता, उसको खत्म करने के लिए ये बहुत सक्षम था। अब ये देखिए, छोटा सा अगर 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 ड्रोन है, अगर उसको मारने के लिए आपको अपने मिसाइल चलाने पड़े तो इकोनॉमिकली बहुत वायबल नहीं लगता है। तो वहीं पे ये जो L-70 गन था, इसने कहर ढा दिया था दुश्मनों के, ये अच्छा। जो छोटे छोटे या मीडियम साइज या बड़े भी जो उसके ड्रोन्स थे उसके ऊपर में कहर ढा दिया था। इसी तरह से तुंगुष्का गन जो थे वो उसको भी आकाश तीर में डाला गया था। एक स्ट्रेला 10 करके एक गन था, वो भी वो फ्रेंचो रशियन ओरिजिन का था, उसको भी लगाया गया था। जुल्का 23-4 शिल का एयर डिफेंस है, ये भी आर्मी के पास में था, जिससे कि निशाना लगाया जाता था। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम इसमें लगे हुए थे। तो आपने, मैं इसलिए आपको थोड़ा सा डिटेल बता रहा था बिल्कुल। कि ये जो 3 लेयर्स ऑफ एयर डिफेंस की हम लोग बात कर रहे हैं उसका एक प्रारूप आपने ऑलरेडी देख लिया हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में। अब आज से लगभग 1 महीना पहले एक और टेस्ट हुआ था, जिसमें के लो फ्लाइंग मिसाइल्स को, लो फ्लाइंग जो जो थ्रेट हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए डीआरडीओ ने एक एक्सपेरिमेंट किया था आर्मी आर्म फोर्सेस के साथ में मिलके, और वो बहुत ही शानदार रहा था। तो इस तरह से आप देख लें कि अगर शॉर्ट रेंज का वेपन है, कोई कोई थ्रेट है शॉर्ट रेंज का, लो फ्लाइंग का, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आकाश तीर है। अगर लॉन्ग रेंज का कोई, मीडियम रेंज का कोई है, तो आपने एमआर सैम का नाम ऑलरेडी ले लिया हुआ है, और उस एमआर सैम में और भी चीजें आप जोड़ दीजिए। जैसे आपने सुना होगा कि इसराइल के पास में आयरन डोम है, उनके पास में डेविड स्लिंग है, पेट्रियट मिसाइल्स हैं, बराक 8 वो हमारे पास भी है, नेवी के पास में भी है और एयरफोर्स के पास में भी है। तो ये सब चीजें हमारे पास में ऑलरेडी हैं। तो इन सब चीजों को जब आप एक साथ लगा कर दें, जिसमें कि एक ओसाका एयर डिफेंस सिस्टम होती है, एयरफोर्स के पास में ऑलरेडी है, वो 15 से 40 किलोमीटर उसका रेंज है, वो भी आता है उसमें। S-125 पिछोरा यूनिट होती है एयरफोर्स के साथ में, पहले पिछोरा 2 पिछोरा 3 होता था, आज के दिन में वो काफी एडवांस सिस्टम है S-125, वो भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। स्पाइडर सरफेस टू एयर पाइथन जो सिस्टम होती है, डरबी सिस्टम होती है, उसको इसमें इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। तो ये सारी चीजों को लेके विश्वरैट तक
FIM स्टिंगर मिसाइल तक उसमें लगा के, इगला जो जो शोल्डर माउंटेड मिसाइल है इसको लगा के। तो ये सारी चीजों को एक बनाया गया कि अगर फर्स्ट लेयर में अगर दुश्मन का कोई थ्रेट पार कर गया है तो सेकंड लेयर में उसको मार गिराने की क्षमता होनी चाहिए, और सेकंड लेयर में भी अगर नहीं हुआ तो थर्ड लेयर में तो उसको मार के गिरा ही दिया जाए। तो इसीलिए आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था इतना कामयाब रहा था, इतना कारगर रहा था कि दुश्मन का कोई भी चीज हमारे कहीं भी आसपास में नहीं आ पाया। अब जहां पे बात आती है कि छोटे छोटे जो जो आर्टिलरी वेपन होते हैं, देखिए हमारे पास में आर्टिलरी वेपन में सबसे जो एडवांस है वो ULH अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर 777, जिसका कि मैंने नाम लिया था कि LNT ने एक साउथ कोरियन कंपनी के साथ में बनाया हुआ है। जी। उसमें ऐसे ऐसे एडवांसमेंट हैं जो कि अमेरिका का आज के दिन में जो सबसे एडवांस्ड जो उनका उनका जो वेपन है, आर्टिलरी है, M777, उससे भी ज्यादा बढ़ के है। बोफोर्स का तो आप छोड़ ओके। दीजिए, बोफोर्स के बहुत आगे है। तो ये सब चीजें ऑलरेडी बनी हुई है। तो और उसका रेंज 47 किलोमीटर, मतलब इंडिया के अंदर में रह के आप लाहौर को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, ये उसमें क्षमता है। तो ये सब जो चीजें हैं इसको आप अगर आप मारक जो जो ऑफेंसिव वेपन है, ऑफेंसिव वेपन को भी इसमें अगर जोड़ दीजिए तो आज के दिन में इंडिया काफी क्रेडिबल है। और ये सारी चीजें हमारे हमारे भारत में बनाई गई हैं। ठीक है। क्योंकि जैसे अभी आपको मेजर जनरल ने बताया कि दूसरों के ऊपर में आप निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि जब वो टाइम आएगा, जब वो वक्त आएगा कि आपको रिप्लेसमेंट चाहिए, आपको स्पेयर चाहिए, तो कोई भी आपके टेल को मरोड़ सकता है। तो इसलिए आत्मनिर्भरता ही एक ऐसा रास्ता है जिसमें कि जब हम दुश्मन से 3 तरफ से घिरे हुए हैं, ठीक है। उसमें हमें अगर सस्टेन करना पड़ा तो आत्मनिर्भरता ही एक मंत्र है जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल कूट कूट के अंदर में भर दिया है। यहाँ तक कि हमने अपनी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर नेवी के लिए बनाया हुआ है, जिसमें के ऐसे ऐसे तंत्र लगे हुए हैं जो दांत जो बड़े बड़े देशों के दांत खट्टे कर सकते हैं। बिल्कुल सर। और देखिए, माफी के साथ आपको मैं यही टोक रही हूँ, समय हमें इतने की ही इजाजत देता है। आप दोनों खास मेहमानों का, मेजर जनरल सर के बंसल और VN झा सर, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ दर्शकों, वक्त एक छोटे ब्रेक का, कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।